Assalamu alaikum. In this video we are going to learn animated form using HTML and CSS। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये एनिमेटेड फॉर्म बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इसका जो बॉर्डर है वो एनिमेट हो रहा है, मतलब वो इस तरह सर्कुलर मूव कर रहा है। और हमारे पास अगर हम इस लॉगिन फॉर्म में के अंदर क्लिक करना इनपुट में, तो इसकी विड्थ भी बढ़ रही है और इसका जो बॉर्डर कलर है वो भी चेंज हो रहा है। और अगर बटन के ऊपर होवर करते हैं तो इसका ये जो लॉगिन है वो भी आ रहा है और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा होवर इफेक्ट आ रहा है। तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML CSS। और इसमें जावास्क्रिप्ट हम बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट का पर्पज़ मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ हमने HTML और CSS के ज़रिए प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल लूँगा index.html, style.css और main.js इसके साथ लगी हुई है, लेकिन ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम चाहें तो इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दें, ये हम यूज़ नहीं कर रहे। ये जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए भी मैं ये सेम फाइल ही यूज़ करता हूँ। साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसके अंदर मैं अपनी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फॉर्म का टैग लूँगा और इसमें एक्शन कोई भी नहीं दूँगा क्योंकि हम बैकएंड पे काम नहीं कर रहे। इसको क्लास दूँगा बॉक्स और इसके अंदर मैं लूँगा एक इनपुट। सबसे पहले इसमें एक हेडिंग लूँगा H1 और उसमें लिखूँगा लॉगिन। और उसके बाद हमारे पास इनपुट का टैग, इनपुट और उसकी टाइप फर्स्ट वाले की टाइप टेक्स्ट होगी। और उसके बाद प्लेस होल्डर, इंटर नेम, और उसके बाद इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसकी जो टाइप होगी वो होगी पासवर्ड। और यहाँ पे लिखेंगे इंटर पासवर्ड। और उसके बाद एक और इनपुट लेंगे लास्ट पे, उसकी जो टाइप होगी वो हमारे पास होगी सबमिट और वैल्यू उसकी लिख देंगे लॉगिन। दैट्स इट। इतना हमारे पास समझ इसका HTML का कोड है। अब इस बॉक्स क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और style.css में इसे स्टाइल करते हैं। ये पहले मेरे पास CSS लिखी हुई है तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसमें ये आपने स्टार मार्क लगा के ये वाली कोडिंग लिख लेनी है, ये मार्जिन पैडिंग ये आपकी हर फाइल में इंक्लूड हो। और उसके बाद बॉडी को फॉन्ट फैमिली मैंने लगाई और बोटो सन सिर्फ, तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि किस तरह से आपने फॉन्ट फैमिलीज़ वगैरह लगानी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ मैं बॉक्स में सेलेक्ट करूँगा बॉक्स, और आप इसको सबसे पहले इसे एक स्पेसिफिक विड्थ देंगे। तो विड्थ इसे मैं दूँगा 300 पिक्सल। और उसके बाद इसे मैं पैडिंग दूँगा, पैडिंग इसे मैं दूँगा 40 पिक्सल। और उसके बाद मैं इसे पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट इसे दूंगा 50%, टॉप भी 50%, ताकि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमारे पास सेंटर में आ जाए। ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगा, उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%। इसके ज़रिए एग्जैक्ट जो हमारा सेंटर बनेगा बॉडी का उसके अंदर ये आ जाएगा। उसे एक बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर में से दूंगा F1 और ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर होगा, सेंटर, और ओवरफ्लो इसका होगा हिडन। उसके बाद हम आते हैं बॉक्स के इनपुट में। आप यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट फर्स्ट 2 इनपुट रख लें, लेकिन मैं आपको इसमें सिलेक्टर सिखाऊंगा किस तरह से आप इनके बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप लिखूँगा इन बॉक्स डिव, उसके अंदर जो इनपुट लगे हुए हैं और वो वाली इनपुट जिसकी टाइप है टेक्स्ट, तो उसको हम यहाँ पे टाइप की बेस पे हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अगर बैकग्राउंड कलर दूँ रेड, ये इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अब मैं इसका बैकग्राउंड करूँगा नन, और सेम इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास टैग है उसको भी सिलेक्ट करूँगा। उसके लिए यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊँगा, कॉमा लगा के इसको कॉपी करके इसके आगे पेस्ट कर देंगे। उसकी टाइप हमारे पास पासवर्ड है, तो यहाँ पे मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अब दोनों हमारे पास सेम स्टाइल में आ गया। उसके बाद हम इसको देंगे डिस्प्ले इसका होगा ब्लॉक, ताकि अलग अलग लाइंस में आए। और मार्जिन इसका टॉप और बॉटम से मैं दूंगा 20 पिक्सल।
लेफ़्ट राइट से ऑटो, ताकि हमारे पास सेंटर में आए और थोड़ी सी ऊपर जो ऊपर नीचे थोड़ी स्पेस बने और वैसे हमारे पास सेंटर में हो। टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर होगा। उसके बाद इसका बॉर्डर इसे 2 पिक्सल और सॉलिड, और इसका कलर कोड जो है वो हमारे पास होगा 3498 और DB। ये इसका खूबसूरत सा कलर हमने लगा दिया। उसके बाद इसको हम पैडिंग देंगे और पैडिंग में मैं इसको दूंगा 14 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल। और इसके बाद विड्थ इसे मैं दूंगा 200 पिक्सल। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसे मैं दूंगा 24 पिक्सल। और जो कलर होगा इसमें टेक्स्ट कलर, वो मैं इसको दूंगा वाइट। उसके बाद मैं इसका जो ट्रांजिशन है वो लगाऊंगा, कितनी देर में ये हमारे पास डिस्प्ले हो, वो इसको मैं लगाऊंगा 0.25। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, दोनों को, और इनके फोकस पे लगाऊंगा कि जब इनके ऊपर कोई बंदा फोकस करे। तो यहाँ पे भी मैं फोकस लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा फोकस। इनको अलग अलग लाइन में कर लेंगे, कॉमे के साथ सेपरेटेड होंगे फोकस। और फोकस में मैं सबसे पहले इनका जो विड्थ है वो इंक्रीज़ करूँगा। विड्थ इसे मैं कर देता हूँ 280 पिक्सल, सेव की 280, अच्छा 25, हाँ ठीक है, यहाँ मैं कर दूँगा 280। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ, ये देखिए इसकी जो विड्थ हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। अच्छा, उसके लिए ना ये जो हमारे पास ये आ रहा है विड्थ, बॉक्स की विड्थ, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको हम कर देते 400। बाद में अगर कम करनी पड़ी तो हम कर लेंगे। अब इसमें अभी इसका साइज़ जो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है वो हम नन कर देंगे। ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक बैकग्राउंड पे आपको एक सामने बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, वो इसकी आउटलाइन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी आउटलाइन होती है, तो वो भी इसकी हम कर देंगे नन। अब परफेक्टली आप देख लो। और इसका जो बॉर्डर कलर है वो हम चेंज कर देंगे। बॉर्डर कलर इसका मैं करूँगा 2E और 71, इसका बैकग्राउंड कलर होगा। अब इसमें क्लिक करते हैं तो बड़े परफेक्टली हिसाब से ये अपना जो बॉर्डर विड्थ है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ट्रांजिशन यहाँ पे इसको हमने सेकंड नहीं लगाया, यहाँ पे एस लगाएंगे। अब एक ट्रांजिशन के साथ ये मूव हो रहे हैं। सेम इस तरह से हम आएंगे फिर अपने बॉक्स के जो सबमिट बटन है उस पर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बॉक्स, और बॉक्स के अंदर जो इनपुट टैग है और जिसकी टाइप जो हमारे पास सबमिट है, और यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अब इसको सिलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा, बल्कि इस पर सबसे पहले से बॉर्डर देंगे। बॉर्डर से हम देंगे नन, और उसके बाद बैकग्राउंड भी नन, और डिस्प्ले, ब्लॉक, मार्जिन 20 पिक्सल और ऑटो, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और फिर इसको देंगे बॉर्डर से देंगे 2 पिक्सल, सॉलिड, और ये वाला कलर। अब इसको एक स्पेसिफिक जो है विड्थ पैडिंग दे देते हैं। इंस्टेड ऑफ विड्थ टॉप बॉटम से 14 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 40 पिक्सल। तो ये इसका साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस इसका सेम होगा, बॉर्डर रेडियस वो इसको हम देंगे
24 पिक्सल, ताकि ये भी थोड़ा सा हमारे पास राउंडेड हो जाए। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम इसको कर देंगे वाइट, ताकि इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो हमारे पास डिस्प्ले ही ना हो। और उसके बाद इसको हम ट्रांजिशन, सेम ये वाली ट्रांजिशन लगाएंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर भी ये ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। कर्सर इसका पॉइंटर होगा, कर्सर इसका पॉइंटर। अब इसके ऊपर जब होवर करें तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और नीचे इसके होवर पे लगाऊँगा कि जब इसके ऊपर होवर किया जाए तब हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला हो जाए, ग्रीन वाला। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर लगा। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो 0.25 जो सेकंड है उनमें ये इसके ऊपर होवर कलर अप्लाई हो रहा है। जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये बड़े खूबसूरत अंदाज से और एक ट्रांजिशन के साथ अपनी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये था हमारा जो डिव का कोड था वो। अब इसके ऊपर ये जो एनिमेशन लगी हुई है, ये जो इसके इर्द गिर्द ये बॉर्डर मूव कर रहा है, इसके ऊपर काम करेंगे और इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चाहे हम चेंज कर दें, वाइट कर दें, और जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर ये हम कर दें, लेकिन चलिए वो आप बाद में कर लेते हैं, उसकी इतना इशू नहीं है। अच्छा, इसके लिए ना मैं यूज़ करूँगा बिफोर और आफ्टर एलिमेंट्स, जो कि CSS के सूडो एलिमेंट्स हैं। यहाँ बॉक्स और बॉक्स के मैं बिफोर पे आऊँगा, बिफोर, और बिफोर मैं सबसे पहले इसका कंटेंट जो है वो लिखूँगा एम्प्टी, और पोजीशन इसकी होगी एब्सोल्यूट, और इसको एक स्पेसिफिक जो है हम देंगे हाइट विड्थ। तो विड्थ इसे मैं दूँगा 200% और हाइट इसे देंगे 200%, और बैकग्राउंड कलर इसे मैं दे देता हूँ, अभी के लिए मैं कोई भी दे देता हूँ। तो अभी मैं यही वाला अब इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये उसके ऊपर मैंने हमने अप्लाई कर दिया, और लेफ़्ट इसका हम करेंगे 50% और टॉप भी इसका 50%। ये इसका होगा माइनस में, हम माइनस का करेंगे तब ये हमारे पास थोड़ा सा सेंटर में। अब इसके ऊपर ये आ गया। अब इसके ऊपर यहाँ हम जो है बैकग्राउंड साइज लगाएंगे, बल्कि उससे पहले ना इसको हम सेव करते हैं और इसके ऊपर हम ग्रेडियंट कलर लगाते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आऊँगा अपने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा CSS ग्रेडियंट जनरेटर, और इसको मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे ले लूँगा। तो यहाँ पे आप कोई भी जो ग्रेडियंट कलर है वो ले सकते हैं। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी ग्रेडियंट कलर लगा हुआ है तो मैं वही वाला यूज़ कर लूँगा। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट कलर बना के यहाँ से ग्रेडियंट का कोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास चूँकि बना हुआ है तो मैं वही वाला यूज़ कर लूँगा, और इसको ओपन करूँगा ये वाला। अच्छा, इसके लिए मैं सबसे पहले इसका जो ऊपर बैकग्राउंड है ये हम करूँगा इसका यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड साइज़ का मैं करूँगा 50% और कॉमा 50% और 50%, और इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ये इसके ऊपर आ गया, और इसका ये लाइव प्रीव्यू। उसके बाद इसके ऊपर बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो इसकी सबसे पहले होगी 00, और सेव किया तो सबसे पहले इसकी 00 आ गई, उसके बाद 100% और 0, ये हमारे पास सेकंड कलर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद फिर इसमें हम कॉमा सेपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे 100%, और ये सेकंड हमने नहीं लगाना, 100% और 100%। तो ये हमारे पास थर्ड वन जो कलर है वो भी आ जाएगा, और इसके बाद कॉमा लगा के हम लगा देंगे 0 और 100%। इस तरह से हमने बैकग्राउंड पोजीशन के साथ ये यानी जो कलर है वो 4 कॉर्नर्स में डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद इसका जो जी इंडेक्स है वो हम थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ पे इसका मैं जी इंडेक्स यूज़ करूँगा, तो जी इंडेक्स इसका मैं यूज़ करूँगा -2,
ताकि ये हमारे पास इसके बैकग्राउंड में शो हो, ये इसके यानी फ्रंट पे हमें शो ना हो। ये आ गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे एनिमेशन हम लगाएंगे। तो एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पे मैं एनिमेशन लगाऊंगा। एनिमेशन का नाम होगा हमारे पास रोटेट और इसको 4 सेकंड, लीनियर इन्फिनिट, ये हमने लगा दिया। अब रोटेट को यहाँ हम नीचे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे की फ्रेम @ और की फ्रेम में हम आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम देंगे और सिंपली हम यहाँ पे 100% डिफाइन करेंगे, 100% और ट्रांसफॉर्म रोटेट और ये हमारे पास हो जाएगा 2 टर्न। तो 2 टर्न हमें आ जाए। तो ये 2 टर्न में हमारे पास मूव होने लग जाएगी ये डिव, जब हम इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। तो अभी हमारे पास हमें बॉर्डर बन गया। अब हमने सेम इस तरह से जो आफ्टर एलिमेंट है उसको हमने करना है, मतलब जिस तरह से हमने बिफोर को किया ना, अब बिफोर जो है इसके बैकग्राउंड में कर रहा है, अब इसके ऊपर आफ्टर जब हम करेंगे, आफ्टर को भी सेम हाइट विड्थ के साथ थोड़ा बहुत कम करके, तो जब उसे हम डिफाइन करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे तो ये एज अ बॉर्डर शो होगा। लेकिन एक्चुअल में तो ये बैकग्राउंड पे मूव कर रहा है, यानी सूडो एलिमेंट पे हम इसको मूव करवा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ बॉक्स यहाँ पे हम बॉक्स करेंगे और जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे बिफोर, वहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे आफ्टर। तो आफ्टर में सबसे पहले इसको जो कंटेंट है वो मैं करूँगा एम्प्टी, कि इसमें कोई कंटेंट ना हो, और पोजीशन इसको दूंगा एब्सोल्यूट, और उसके बाद जी इंडेक्स। अब जी इंडेक्स का आपको नहीं पता तो वो मैं आपको यानी CSS वाली वीडियोज़ में मैंने बताया। जी इंडेक्स का जिसका जितना जी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो उसके ऊपर डिस्प्ले होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 4 डिव्स हैं और एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो उनमें से जिसको सबसे ऊपर शो करवाना ना, उसका जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा कर दो। तो इसका जी इंडेक्स -2 था और इसका मैंने जी इंडेक्स कर दिया -1, तो -1 जो है वो -2 से बड़ा होता है। तो ये जो आफ्टर वाला है ये इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। अब इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में मैं नॉट बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे इसका मैं कर देता हूँ वाइट। अब इसका बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया वाइट, तो इसमें मैं इसको सबसे पहले लेफ़्ट दूंगा, लेफ़्ट से मैं इसका को कर देता हूँ 6 पिक्सल, और यहाँ पहले इसको हाइट विड्थ भी दे देते हैं। हाइट इसे मैं देता हूँ 100% और विड्थ इसे मैं दे देता हूँ 100%। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हाइट और विड्थ है वो हम इसको 100% रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैल्स लगाएंगे। अगर आपको उसका नहीं पता तो ये हम जो CSS के एडवांस लेक्चर्स हैं उनमें ये इसकी पूरी डिटेल हमारे पास पड़ी हुई है। तो 100% में 12 पिक्सल करेंगे और सेम यही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे इसके नीचे विड्थ में भी, हाइट और विड्थ दोनों में ये प्रोसीजर यूज़ करेंगे। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर आ गया और इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करूँगा बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में मैं इसको कर दूँगा 5 पिक्सल। अच्छा, अब ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा तो इसके लिए मैं इसमें ये स्पेस ऐड कर दूंगा ताकि ये हमारे पास डिस्प्ले सही तरह से हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि 100% में से 12 पिक्सल जो है वो माइनस हो जाए, हाइट भी उसकी 12 पिक्सल माइनस हो जाए, और वो टॉप से भी होगी और बॉटम से भी होगी, सेम इस तरह से विड्थ जो है वो भी, और लेफ़्ट राइट से वो 12 पिक्सल जो है हमारे पास शार्ट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इसको टॉप जो है वो भी 6 कर दूँगा, टॉप इसमें कर दूँगा 6 पिक्सल। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही तरीके से एनिमेशन लग गई, क्योंकि इसकी जो समझ लें हाइट विड्थ है वो इसके परफेक्ट आ गई। उसने 12 पिक्सल की स्पेस छोड़ दी। अगर आप इसमें ज़्यादा स्पेस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ज़्यादा ऐड कर दो, तो ये ज़्यादा स्पेस बन जाएगी। सेम इस तरह से आप यहाँ पे भी 40 करो, तो इस तरह से आप इसकी जो स्पेस है वो इसको स्पेसिंग इसमें ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इसके लिए 12 पिक्सल बेस्ट है, ये बेस्ट बॉर्डर देगा। अगर आप इसकी स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पे इसके टर्न चेंज कर दो, मैं इसके अब 6 टर्न कर लूँगा, इसकी स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसके 60 कर दूँगा तो इसकी स्पीड और ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अब जितनी इसकी स्पीड ज़्यादा करनी है तो उतने इसके टर्न जो है वो इंक्रीज़ कर दो, लेकिन 4 टर्न जो है वो परफेक्ट है। बड़े खूबसूरत अंदाज से ये हमारे पास
यानी बॉर्डर एनिमेशन लग जाएगी। अब इसमें क्लिक करते हैं तो ये परफेक्टली काम करे, जैसा कि मैंने आपको डेमो में शो करवाया था, सेम उस तरह का अब हमारे पास आउटपुट आ गया। तो आप इसे अपने प्रोजेक्ट में आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।